तलवार क्यों बांट रहे हैं? काय के लिए तलवार से क्या रोटी मिलेगी? आत्मरक्षा के लिए दिया जा रहा है। कौन सी आत्मरक्षा के लिए? कितने की आत्मरक्षा की है ये बताना। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कोई इस्लाम राष्ट्र की मांग करे या फिर कोई खालिस्तान राष्ट्र की मांग करता है तो उसको लोग कहते हैं आतंकवादी है। तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, ये आतंकवादी हैं। इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ऐसे लोग क्यों खुले घूम रहे हैं। और निश्चित रूप से भाई को सेलिब्रेशन कर रहा है, सभी स्कूलों में कॉलेजों में सब लोग, हर धर्म हर मजहब के लोग पढ़ते हैं, सबकी मित्रता होती है, दोस्ती होती है। और लड़की अगर सेलिब्रेशन में अपने मित्र को, मुस्लिम है तो इस नाते बुला रही है, तो क्या तुम्हारे से पूछ के बुलाएगी क्या? उसकी दोस्ती पक्की है, उसकी सही है, जैसे भी चाहे मोहब्बत हो, दोस्ती हो, एंजॉय कर रहे हैं। तो तुम लोग कौन हो? तुम बिना बुलाए मेहमान हराम के कीड़े हो, तुम वहां आ जाते हो। कौन कहता तुम्हें बुलाने के लिए? और सरकार भी कोई एक्शन नहीं लेती है। हर एक कोई, अगर कोई हम हक और अधिकारों की बात करें, चाहे दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, माइनॉरिटी के लोग हक और अधिकारों की बात करें तो उनके घर पे बिल्डोजर, समझे नहीं। और ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, बस मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद ये घूमते फिर तीसरे आदमी को डराते हैं, चौथे को डराते हैं। कोई खा रहा है क्या, पी रहा है, ये बताएंगे भूतनी के दल्ले कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और जब इन्हें परेशानी है मुसलमानों से इतनी, इन्हें दिक्कत है इन्हें मुसलमानों से इतनी, तो निश्चित रूप से इन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई अपनी बहन बेटियां क्यों इन्होंने ब्याह रखी है भाई, अपने जीजा और दामाद क्यों बना रखे मुल्ला है, मुसलमान नहीं बना रखे तुमने अपने जीजा दामाद। एक बात बताइए, शहनवाज हुसैन कौन है? शहनवाज हुसैन को नहीं ब्याह रखी? बताइए। वो रेणु शर्मा, तो वहां क्यों नहीं जाता? रेणु शर्मा को बाहर निकाल दो, शहनवाज हुसैन की करे कुटाई क्यों फटती है वहां जाने में? या मुख्तार अब्बास नकवी जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारा फूफा बना दिया है, उसको भी तो दे रखी है लौंडिया हिंदू, समझे। तब भूतने के वहां नहीं जाते जो भाजपा में तुम्हारे जीजा दामाद हैं, उनके खिलाफ जाओ ना, उन दमादों को कूटो, तुम्हारे बस की है तो। और रहे बात गौ मास की और इस मास की, इनका केंद्रीय मंत्री बैठा किरण रिजिजू, जो मोदी जी के बगल में बैठता है, वो कहता मैं गौ मांस खाता हूं, तुम्हारी औकात है तो रोक लो। तो भूतनी के वहां जाके संसद में दिखाओ उस मंत्री को हाथ लगा के। मगर एक नॉर्मल आदमी को, बेचारे को, किसी को भी धर्म मजहब के नाम पर टारगेट करके उसका कत्ल करते हो, उसे मारते हो, बहन बेटियां भी उन्हीं की छेड़ते हो। कहीं ना दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों की क्या न्याय मिलेगा? अभी न्याय मिला कहां बताइए? उसको लड़की घूमती रही, रेप पीड़िता, उसको भी कुछ भी न्याय नहीं मिला। और जाके सुप्रीम कोर्ट, कौन कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा? कितने लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं, इनका शोषण हो जाता है, उनकी थानों में कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहां पहुंचेंगे? तो लाखों मुकदमे ऐसे हैं जिनमें कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, इस पे जो बेल थी, इसको कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल दी, इस पे कहीं ना कहीं सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उसने कहा बेल नहीं है तो जेल में रहेगा। मगर बाकी क्या है? बिल्किस बानो के साथ हुआ भाई। बिल्किस बानो के सारे अपराधी कौन थे? सारे ब्राह्मण थे, 11-11 है। तो ये यही हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। उनने बलात्कार करा, उसकी बच्ची को सामने पीट पीट के मार दिया, पटक पटक के, बलात्कार करते रहे। क्या उनके दोषियों को सरकार ने बचाया? खुद अपनी पिटीशन दाखिल करी गुजरात सरकार ने कि मुसलमान लड़के जानबूझ करके हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं, तो फिर जिहाद करते हैं वो। और कौन कह रहा है रक्षा दल का भूतनी का दल्ला? उनसे पूछो ना, ये बलात्कार किसने करा? ये बलात्कार किसी मुसलमान ने करा था क्या? ये बताओ। जो मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार किसी मुसलमान ने करा था? कौन था ये? उस भैंसी दरिंदे के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई क्या? ये जो कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? मुल्ला है, मुसलमान है, कटमुल्ला है, यदमुल्ला है, कौन है? समझे, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई कि हिंदू बेटी नहीं थी जिसका बलात्कार हुआ? चिल्लाती रही, वो अपना आत्मदाह कर रही थी, इंडिया गेट पर रोती रही। कोई दल्ला आया इनमें से, हिंदू रक्षा दल वालों में से? क्या पिंकी लोधी का बलात्कार करा, जनेऊधारी पंडितों ने कत्ल करा, उसके लिए कोई आंदोलन किया इन भड़वों ने है? और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करा एक दलित बच्ची का, क्या आवाज उठाई? क्या भूल गए? और फिर वो देखो, सबसे बड़ी बात, जो देश के सिपाही जो कारगिल युद्ध में संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र दौड़ाया, नंगा करके घुमाया, सामूहिक रूप से उसकी इज्जतें नोची, तार तार करी जिंदगी। कौन थे वो? मणिपुर में 2 साल तक तांडव मचाया भाजपा सरकार में, उनकी इज्जतें लूटी गई, पर ना जाने हजारों बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, तब कोई नहीं आया हिंदू रक्षा दल वाला। तो ये भड़वे किस लिए छोड़ रखे हैं? इन भड़वों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अरे भले, तेरा क्या भाई लगता है? बकवास कर रहा है, आ गया तू, भूतनी का पिट जाएगा तू। काय को हमारा इंटरव्यू लेने आता है? हाल तो कितने कौन है? रिश्तेदार है, अधिकारी बोले तो तेरा सम्राट या पिछवाड़े पे लात मार दी, सम्राट से पूरे ठाट बाट खत्म हो जाएगा। देखा नहीं पिंकी चौधरी ने कैसे घर में जाकर के तलवार बांटा? उन्होंने कहा कौन है? आत्म सुरक्षा के लिए तलवार दिया जाता है। ये कौन है? पिंकी चौधरी लुगाई है? लुगाई है? कौन है? लुगाई है? अरे हिंदू हृदय सम्राट है। तो हिंदू सम्राट महिला है? कौन है ये?
नाम तो इसका लुगाइयों जैसा है, और तू कह रहा है कि पता नहीं क्या क्या करता है। तो ये हथियार क्यों बांट रहा है? या कौन से, अगर मुसलमान हथियार बांटने लगे, ईसाई हथियार बांटने लगे, सिख हथियार बांटने लगे, जैन हथियार बांटने लगे, सब हथियार बांटने लगे, तब तो कहोगे आतंकवादी देशद्रोही हैं। और इन भरमों को किसने आजादी दी हथियार बांटने की? यहाँ क्या जंग है? इन भूतनी वालों को भेजो ना बांग्लादेश पाकिस्तान में, वहां लेके जहां हथियार फट जाएगी इनकी पूरी की पूरी दिमाग की नस। ये भूतनी के दल्ले वहीं चिल्लाते हैं जहां भाजपा सरकार है, और जहां सरकार नहीं है वहां ये घुस भी नहीं सकते, इनकी औकात नहीं, मुंह निकल जाएगा इनका, समझे नहीं? कभी बाबरी मस्जिद का विरोध, कभी इसका विरोध। अबे बाबरी मस्जिद बन के रहेगी इनकी मां की दल्लो, बहुत बड़ी बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। हमने 1 ट्रक ईंट भेजी है, भूतनी के अगर नहीं बनी ना तो उसी 1 ट्रक नीचे दबा देंगे तुम्हें, बढ़ो, ये ध्यान रखना। अगर तलवार बट रही तो आपको क्या दिक्कत? तो तलवार क्यों बांट रहे हैं? काहे के लिए तलवार से क्या रोटी मिलेगी? आत्मरक्षा के लिए दिया जा रहा है। कौन सी आत्मरक्षा के लिए? कितने की आत्मरक्षा की है ये बताना। देश में हिंदुओं, अरे यार वो अपनी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या किया गया आपने देखा ना? अब यहाँ पे भारत में नहीं दिखता मॉब लिंचिंग, बांग्लादेश की पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग दिख रही है तुझे? यहाँ पे नहीं दिखी, मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। पिंकी लोधी के साथ हुई मॉब लिंचिंग, हुई इसके साथ बिल्किस बानो के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसके अपराधियों खुला छोड़ दिया, ढोलता से पीटे गए, मिठाइयां बांटी। जैसे भूतनी वालों ने बहुत बड़ा काम करा, जंग जीती हो किसी का बलात्कार करके, है तो ये मॉब लिंचिंग गई। और नासिर जुनैद को जिस प्रकार जिंदा जला दिया गया, क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं थी? ये बताया ना पाखंडी, ये बताओ पूरे के पूरे सबके सब मॉब, और ये मॉब लिंचिंग नहीं हो रही बरेली में? आप हिंदू मुसलमान करके बताओ, उनकी दोस्ती है बच्चों की, अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, इनको कौन सा जन्मदिन लग गया? दल वाला कह रहे मुसलमान टारगेट करता है जिहाद करने के अबे तो लिए। काहे का जिहाद? मैं कह तो रहा हूं, कौन सा जिहाद कर दिया? जिहाद कौन सा जिहाद कर दिया? अब जिहाद कर रहे अबे ये वही है भूतनी के नाजा कर रहे हैं हिंदू बेटी बहन ओ बेटी भाई, का। मुगल काल में जो रोजी बेटी के रिश्ते कर रहे थे वही भड़वे हैं, मुगलों की नाजायज औलाद है। जब तो लेके पहुंच जाते थे 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर अपनी लोडिया, तब तो वहां तुरंत बना लेते थे उन्हें दामाद। जब तो पेश करते थे अपनी बहन बेटियों को, क्योंकि वो सत्ता में काबिज थे, समझे नहीं? उनके साथ साथ रोटी बेटी के संबंध बनाए, वहां खूब मजे लिए, कहले लो जनाब, खिलाओ कबाब, लूटो इसका सवाब। बेटी का संबंध था? है? किसका रोटी बेटी का संबंध? अरे इन्हीं पाखंडियों का जो आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहे, और यही वो है जो देश की आजादी के आंदोलन में कहीं ना कहीं ये मुखबरी करते थे, वही दल ने देश की आजादी के लिए कभी लड़े नहीं है। बताओ मुसलमानों को, आप मुझे बताओ, इंडिया गेट पे जाओ, वहां जितने भी शहीद हुए क्रांतिकारी, उन सबके नाम लिखे। 63,000 मुस्लिम लोग हैं जो क्रांतिकारी थे, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों को थी, उन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए। वहां जाए इंडिया गेट पे, अमर जवान ज्योतिबा पर नाम अंधा है क्या? अच्छा, आखिर में एक सवाल लेना चाहूंगा, मुसलमान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुसलमान भाई हमारे भाई हैं सब, भारतीय संविधान है बाबा साहेब ने बनाया, समझे, और आजादी मिली, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। मुसलमान भाइयों को लव जिहाद को लेकर के टारगेट किया। देखिए लव जिहाद, पहले जा रहा है, उनसे क्या? वो जिहाद का मतलब तुम जानते नहीं यार, लव जिहाद, ये सबसे जिहाद जोड़ देते। जिहाद का मतलब होता है किसी भी शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करना, कोई भी दुखी कर रहा, परेशान कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, समझे नहीं? ये होता है जिहाद। या अपने अंदर में जो बुराइयां उनसे लड़ना, उसे होता है जिहाद, समझे? अंदर या बाहर की बुराई खत्म करना जिहाद होता है। इस प्रकार, इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है, उसी प्रकार जिहाद शब्द भी एक क्रांति है और इंकलाब है। तो इंकलाब उन्हीं के खिलाफ होता है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनसे लड़ा जाता है, उसे कहते हैं जिहाद।